सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। और देखिए आप, एक और अहम खबर आपको बताएं। युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में 1400 सैनिक यूक्रेन के मारे गए। रूसी हमले में मारे गए यूक्रेनी सैनिक। अमेरिका अब रूस से पूर्ण युद्ध विराम की जगह सीमित सीजफायर पर बातचीत कर रहा है। यह माना जा रहा है कि हथियार कारोबार की वजह से ट्रंप ने अपनी नीति बदल ली है। अब रूस यूक्रेन का युद्ध काफी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को लगातार हथियार की सप्लाई करेंगे, जबकि रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि रूस को आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर बनाया जाए। ट्रंप की रूस यूक्रेन नीति की गवाही देती ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ क्रेमलिन में ट्रंप के दूत विटकॉफ पुतिन से युद्ध विराम पर बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिकी बम से रूसी कमांड पोस्ट को नष्ट कर रहा था। एक तरफ रूस की एक और रिफाइनरी धधक रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की से फोन पर बात कर रहे थे। एक्सपर्ट्स अब रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के प्लान को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दावा है कि ट्रंप के लिए अहम अब हथियारों का कारोबार है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम कराना सिर्फ एक दिखावा है। ट्रंप की वजह से युद्ध अभी और लंबा चलेगा। सीजफायर के नाम मामूली समझौते हो सकते हैं। एक तरफ पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने का मिशन चल रहा है, तो वहीं यूक्रेन जो कर रहा है उससे पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है। यूक्रेन लगातार रूस पर बड़े हमले कर रहा है। क्रास्नोदर में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद एफिप्स की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यह रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन रूस के रेलवे स्टेशंस को लगातार निशाना बना रहा है। कोशिश रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना है। इसी कड़ी में यह हमला वोल्गोग्राद के सुरोविकिनो स्टेशन पर हुआ। वोल्गोग्राद से दक्षिण यूक्रेन में हथियार सप्लाई होती है। दक्षिणी हिस्से में मौजूद सेना को रसद भी यहीं से भेजी जाती है, लेकिन हमले के बाद इस रेल रूट को बंद करना पड़ा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से हथियार की सप्लाई हो रही है, जिसके बाद रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार की शुरुआत हुई है। यूक्रेन के जिन इलाकों में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वहां अब जबरदस्त पलटवार की शुरुआत हो चुकी है। सुमी में भी रूसी सेना का कब्जा अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज आधुनिक हथियारों से पलटवार कर रही है। ज़ेलेंस्की खुद सेना का हौसला बढ़ाने सुमी पहुंच गए। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने खार्किव का दौरा किया था। एक तरफ रूस पर बड़े पलटवार की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की युद्ध विराम की उम्मीद भी कर रहे हैं। ट्रंप भी युद्ध विराम की उम्मीद कर रहे हैं और पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि युद्ध विराम मौजूदा हालात में नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रंप के हथियारों की वजह से ही रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है।
और रूसी सेना इसका इंतकाम लेने के लिए हमला करेगी। यानी युद्ध और भीषण होने वाला है। सिर्फ सूमी में ही रूस के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। सूमी में एक बार फिर से यूक्रेनी फौज ने पलटवार किया। सूमी में यूक्रेनी सेना ने मशीन गन से प्रहार, रॉकेट लॉन्चर और ड्रैगन ड्रोन जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर बहुत अधिक हुआ है। सूमी में कब्जे की मिशन से दाखिल हुई रूसी फौज पर आसमान और जमीन से लगातार हमले किए गए। सूमी में ऑपरेशन चलाने का प्लान यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने तैयार किया था। यूक्रेन के भीषण प्रहार से 330 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। सूमी में 10 दिनों में यह दूसरा हमला है। सूमी में मौजूद रूसी सेना एक बार फिर से पीछे जाने के लिए मजबूर हो गई है। आप देखिए। ट्रंप को लग रहा है कि रूस पर जितने घातक हमले होंगे, युद्ध विराम कराना उतना ही आसान होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें रूस और भीषण हमले कर सकता है और यूक्रेन से प्रतिशोध लेने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप इस वक्त युद्ध को पूरी तरह से नहीं रुकवाएंगे, क्योंकि नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। यूक्रेन भी अमेरिका से हथियारों की डील कर रहा है। अमेरिका को हथियार बेचकर भारी मुनाफा हो रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध विराम हो गया तो हथियारों की डील भी कैंसिल होगी, जिससे अमेरिका को बहुत अधिक नुकसान होगा। ऐसे में सवाल है कि फिर ट्रंप पुतिन से क्या बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बड़े ठिकानों पर हमले न करने का समझौता होगा। रूस हवाई हमले रोकने का समझौता कर सकता है। रूस को जमीन पर युद्ध की इजाजत दी जा सकती है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत ड्रोन है। अमेरिका भी यूक्रेन से ड्रोन ले रहा है। ऐसे में ड्रोन युद्ध रुकवाने पर अमेरिका को भारी मुनाफा हो सकता है। जमीनी युद्ध के लिए हाइमर्स की डिमांड होगी। गोला बारूद और टैंक का कारोबार बढ़ जाएगा। आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहनों को यूक्रेन भेजा जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप खुद पूर्ण युद्ध विराम नहीं होने देंगे। रूस को जमीन पर युद्ध करके यूक्रेन में कब्जे का लालच दिया जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन में कई वर्षों तक युद्ध चलता रहेगा और अमेरिका का हथियार कारोबार बढ़ता रहेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ नेटो देशों के लीडर्स से भी बात की है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप युद्ध को यूक्रेन तक सीमित रखना चाहते हैं। पुतिन से यूरोप में हमला न करने की डील हो सकती है। ट्रंप नेटो देशों को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। पुतिन से यूरोप पर हमला न करने की शर्त रखी जा सकती है। ऐसे में यूरोप यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करेगा। सूमी की तरह ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन ने हमला तेज कर दिया है। सूमी और ज़ापोरिजिया में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। यूक्रेनी फौज ने फिर कब्जे वाले इलाके में हमला किया है। यूक्रेन ने फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए रूसी सेना के कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने हमले के लिए अमेरिकी GBU-62 का इस्तेमाल किया। ज़ापोरिजिया में भी यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले रूसी सेना के काफिले को टारगेट किया गया था। देखिए आप। ज़ेलेंस्की को घातक हथियार और पुतिन को प्रतिबंधों का डर। एक बार फिर अमेरिका से शुक्रवार को प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि रूस को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान हो और भविष्य में रूस बेहद कमजोर हो जाए। इसी वजह से अमेरिका युद्ध को खींचने की रणनीति पर काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी जीरा सिप।